हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट क्लासेस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लासेस होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इन्हें क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ होता है और हमेशा एक मेथड कंस्ट्रक्टर ऐड करना होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्लास कीवर्ड यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे क्लास नेम है और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्लास कार नाम से एक क्लास बनी है, फिर उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, उसमें दो पैरामीटर दिए हैं, नेम और ईयर। फिर हम उसे कॉल करें दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर। फिर हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लेट माई कार वन, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिया मैंने एक न्यू कार और उसमें मैंने दिया फॉर्ड और 2014। अब मैंने वैसे ही कार टू वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने न्यू कार लिया, फिर मैंने यहाँ पे लिया ऑडी और 2019। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगा क्लास कार, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया क्लास कार और दिस डॉट ईयर दिस डॉट नेम जो भी है उसके पैरामीटर दिए। यहाँ पे मैंने एक ब्लूप्रिंट बना लिया। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर इसका सही कर देता हूँ। देखिए ये बन गया। अब मैं इसे कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैं पहली वाली कार देखता हूँ अपनी माय कार। तो देखिए यहाँ मेरा कंसोल डॉट लॉग में देखिए यहाँ पे आया मेरा, यहाँ पे बता रहा है नेम क्या है उसका फॉर्ड है और ईयर क्या है 2014। तो ये थी दोस्तों क्लासेस। अभी हम लोग उसके आगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए हम डॉट नोटेशन, स्क्वायर ब्रैकेट या वेरिएबल में प्रॉपर्टी नेम स्टोर करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल है। यहाँ पे लिया उसने वेर स्टूडेंट, फिर उसने लिया क्रिस्ट हेम्सवर्थ, एज उसकी लिया 21, ब्रांच लिया उसकी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखिए उसको एक्सेस कैसे कर रहा है, स्टूडेंट डॉट एज स्टूडेंट, फिर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में भी ले रहा है वो यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए लेट एक्स इक्वल्स टू एज लिया उसने, फिर स्टूडेंट एक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एज क्या है उसकी 21। तो हम लोग इसको कोड में डाल के देख लेते हैं, कोड एडिटर पे यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। उसको साफ कर देता हूँ मैं, पहले यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इसकी एज बता रही है 21। मैंने इसको जब प्रिंट करा है स्टूडेंट एक्स को, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 21। ठीक है, इस तरीके से भी होता है। अब हम लोग देखते हैं क्लासेस मेथड्स। तो क्लास के अंदर हम मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं जिन्हें हम इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन मेथड्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्लास के अंदर फंक्शन लिखने होते हैं। तो चलिए उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मैं अपना कोड पेन एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे अपना कोड लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास एक कार नाम से बनाया हूँ क्लास। उसमें मैंने लिया कंस्ट्रक्टर नेम ईयर, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर। देन उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एज फंक्शन बनाया हूँ। इसमें डाला मैंने लेट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ रिटर्न डेट डॉट गेट फुल ईयर। फिर माइनस करा रहा हूँ उसको दिस डॉट ईयर से। फिर यहाँ पे मैंने देखिए एक वेरिएबल बनाया माई कार नेम से, उसके अंदर मैंने न्यू कार क्लास जो है वो लिया हूँ यहाँ पे फॉर्ड और 2014। अब देखिए मैं यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में माई कार इज़, यहाँ पे उसकी जो एज है वो आएगी और द ईयर ओल्ड ये प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी क्या हुआ, माई कार इज़ 10 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे देखिए 10 कैसे आया, यहाँ पे जो डेट थी अभी क्या चल रही है 24 चल रहा है, तो 24
माइनस दिस ईयर, यहाँ पे क्या 2014, तो कितना आया 10 ईयर्स, तो माई कार इज़ 10 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से हम लोग क्लासेस मेथड यूज़ बनाते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एक क्लास को अलाउ करता है दूसरी क्लास से मेथड इनहेरिट करने का। जावास्क्रिप्ट में इसको अचीव करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया पर्सन नेम से, उसके अंदर लिया मैंने पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर मैंने यहाँ पे लिया दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम जॉन, देन उसके बाद लिया दिस डॉट लास्ट नेम क्या उसका डोए। ठीक है, यहीं पे मैं उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ और कीवर्ड से। फिर यहाँ पे देखिए फंक्शन स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्कूल नेम ग्रेड। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पर्सन डॉट कॉल दिस फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब दिस डॉट स्कूल नेम क्या उसका अननोन, और दिस डॉट ग्रेड इक्वल्स टू ग्रेड क्या है उसका 0। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या रहा हूँ सेटअप इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, एक पर्सन डॉट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं देखिए क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू स्टूडेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा जहाँ पे मैं एग्जांपल को यूज़ कर रहा हूँ, जो ऊपर मैंने इतना सारा बनाया है उसको देखिए यहाँ पे मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट एक कीवर्ड ले रहा हूँ, ये वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं ले रहा हूँ न्यू स्टूडेंट जो मैंने इतना यहाँ पे बनाया। ठीक है, का ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट लिया मैंने, फिर उसके अंदर मैंने लिया अलाइस स्मिथ और स्कूल जो भी है उसका XYZ स्कूल दे दिया, और यहाँ पे उसको ग्रेड दे दिया मैंने 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैंने फर्स्ट नेम लिया हूँ फर्स्ट नेम यहाँ पे लिया हूँ, फिर इसमें यहाँ पे लास्ट नेम लिया हूँ, फिर जो स्कूल का नेम है स्कूल नेम लिया हूँ, और देन उसका ग्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ उसको। अब देखिए मैं कंसोल पे जाऊँगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, स्टूडेंट उसका फर्स्ट नेम क्या है एलियस, और लास्ट नेम क्या है स्मिथ, स्कूल नेम क्या है उसका XYZ स्कूल, और ग्रेड क्या है उसके 10। तो दोस्तों ये था इनहेरिट करने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड एक सब क्लास में यूज़ होता है अपने सुपर क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। ये पर्टिकुलरली यूज़फुल है जब हम डिराइव क्लास में बेस क्लास के वेरिएबल्स मेथड या कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने चाहते हैं। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने एक रेक्टेंगल क्लास लिया, उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, हाइट और विथ पैरामीटर दिया उसको। फिर यहाँ पे देखिए दिस डॉट नेम लिया हूँ मैंने, दिस डॉट नेम में मैंने लिया रेक्टेंगल, उसकी हाइट लिया मैंने दिस डॉट हाइट लिया हाइट, और दिस डॉट विथ लिया विथ। फिर यहाँ पे देखिए मैं क्या करा रहा हूँ एक मेथड बना रहा हूँ उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट नेम से हाई IMR, फिर मैं ले रहा हूँ दिस डॉट नेम जो यहाँ दिया हुआ है, फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फुल स्टॉप। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ क्लास स्क्वायर से और उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं रेक्टेंगल से। फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ कंस्ट्रक्टर एक और, फिर उसमें लेंथ सुपर लेंथ और जो भी लेंथ है उसकी वहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दिस डॉट नेम, इसका नाम क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ लेट स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट गेट नेम, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ रहा है हाई IMR स्क्वायर। तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल लिया था बट लेकिन यहाँ पे मेरा स्क्वायर आ रहा है, क्यों आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको दिया हूँ दिस डॉट स्क्वायर दिस डॉट नेम स्क्वायर, तो यहाँ इसीलिए ये स्क्वायर बता रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर कीवर्ड। अब हम लोग देखते हैं स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड क्लास के ऊपर डायरेक्टली डिफाइन होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट पर नहीं बुलाया जाता और इन्हें क्लास पर ही कॉल किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक कोड लिखता हूँ, ठीक है, उससे करके देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया रेक्टेंगल नेम से, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने लिया स्टैटिक गेट डिस्क्रिप्शन, रिटर्न में वो क्या करा है आई हैव 4 साइड। अब मैं यहाँ पे एक स्क्वायर नाम से क्लास बना रहा हूँ जिसको रेक्टेंगल से एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने एक स्टैटिक गेट डिस्क्रिप्शन बनाया हूँ यहाँ पे मेथड, फिर यहाँ पे देखिए रिटर्न सुपर डॉट गेट डिस्क्रिप्शन किया, फिर मैंने किया विच और आर इक्वल, यहाँ पे मैंने उसमें एक ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। अब देखिए मेरे कंसोल डॉट लॉग में देखिए क्या आ रहा है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे बता रहा है आई हैव 4 साइड विच और आल इक्वल। देखिए ये दोनों चीज़ ऐड हो गई, आई हैव 4 साइड विच और आल इक्वल।
तो ये थे हमारे स्टैटिक मेथड्स। तो दोस्तों अब हम लगाते हैं गेटर एंड सेटर्स पे। गेटर और सेटर मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ गेट और सेट करने के लिए होता है। ये कंट्रोल एक्सेस को इंश्योर करते हैं। तो आइए चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। मैं कोड एडिटर में इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम से एक कांस्टेंट बनाया, उसके अंदर मैंने एक एरे लिया student1, उसमें मैंने लिया राम कंप्यूटर साइंस और एक स्ट्रिंग 22, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गेट कर रहा हूँ डिटेल्स को। फिर यहाँ पे मैं रिटर्न दिस डॉट स्टूडेंट 00 पे क्या है राम है, हैज़ रजिस्टर फॉर द कोर्स दिस डॉट student1। अब यहाँ पे से क्या ले रहा है वो वन में से क्या ले रहा है यहाँ पे वो कंप्यूटर साइंस। अभी विद द रोल नंबर प्लस दिस डॉट student1 दिस डॉट student1 डॉट लेंथ -1। तो यहाँ पे जो 22 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ले रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे देखिए मैंने एक डिव बनाया जिसकी आईडी दिया और रिजल्ट, ठीक है। वो यहाँ पे कॉल कर रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट को। उसके अंदर मैं क्या कराने जा रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हुआ है राम हैज़ रजिस्टर फॉर द कोर्स कंप्यूटर साइंस विद द रोल नंबर 22। तो ये था हमारा सेटर मेथड। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसका। अभी देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से एक ऑब्जेक्ट बना है, इसमें नेम है राहुल, डेजिग्नेशन है उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंपनी है उसकी गूगल। अब यहाँ पे देखिए वो सेट कर रहा है सेट नेम से दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से वो सेट कर रहा है सेट डेजिग्नेशन दिस डॉट डेज और इक्वल्स टू डेजिग्नेशन, ठीक है। गेट यहाँ पे देखिए गेट कर रहा है गेट नेम रिटर्न दिस डॉट नेम गेट डेजिग्नेशन रिटर्न दिस डॉट डेज। अब देखिए वो यहाँ पे क्या कर रहा है एम्प्लॉय डॉट सेट नेम, उसका नाम सेट कर रहा है, क्या कर रहा है मोहन। एम्प्लॉय डॉट सेट डेजिग्नेशन वेब डेवलपर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट 1 डॉट इनर HTML द एम्प्लॉय डिटेल्स आर एज फॉलोज। फिर यहाँ पे उसने लिया एक स्ट्रिंग कॉल एम्प्लॉय नेम, फिर यहाँ पे लिया उसने एम्प्लॉय डॉट गेट नेम जो भी यहाँ पे गेट हुआ है नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन एम्प्लॉय डॉट गेट डेजिग्नेशन जो भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गेट में डेजिग्नेशन वो यहाँ पे ले रहा है। अब देखिए इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट 1 के अंदर देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है द एम्प्लॉय डिटेल्स आर एज फॉलोज जो यहाँ पे हम लोग ने लिखे। फिर उस पर ब्रेक लगाया। फिर एम्प्लॉय नेम क्या है उसका मोहन, यहाँ पे हम लोग ने मोहन सेट किया तो यहाँ पे मोहन आया और उसका डेजिग्नेशन जो यहाँ पे सेट किया हम लोग ने वेब डेवलपर वो यहाँ पे आया। तो ये था हमारा गेटर और सेटर मेथड। तो दोस्तों आज हमने देखा कैसे जावास्क्रिप्ट क्लासेस हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन में एक स्ट्रक्चर तरीके से मदद करते हैं। इनहेरिटेंस, सुपर कीवर्ड, स्टैटिक मेथड्स और गेटर सेटर्स जैसे कॉन्सेप्ट भी समझे। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।